आस्था के अटूट दर्शन में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अचानक हुए भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में आ गई और सैकड़ों लोग चुटहिल हुए, घायल हुए हैं, कई लोग लापता हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के भी और पूरे देश के करीब करीब लोगों की संख्या है। अचानक आसमान से 380 मिलीमीटर उपलवृष्टि का हो जाना, जिसको किसी प्रकार से भी कंट्रोल करने में अक्षम थे, और आपदा नियंत्रण विभाग का उस प्रकार से उसके लिए सक्रिय ना हो पाना और अलार्मिंग की व्यवस्था न रहना, यह एक बहुत बड़ी आपदा का कारण बना। अगर हम इसको प्रकृति का उत्सर्जन को भी माने कि ये बदलते हुए प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप का एकमात्र आगाज है, जो इतने बड़े बाधा के रूप में आज उत्पन्न हुआ है। प्रकृति पार प्रभु सब घटवासी, ब्रह्म बिरीह बिरज अविनाशी। तो प्रकृति जो है एक ऐसी शक्ति है, अगर मैं देखूं तो हिमाचल में भी प्रकृति ने अपार क्षति की है, इसी प्रकार से अन्य जगहों पर है, और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे अनेक गांव जलमग्न हो गए। प्रयाग से लेकर के हमीरपुर, बुंदेलखंड को अगर मैं देखूं, इधर बहराइच, बलिया, भारी नुकसान हुआ है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि आपदा के ऊपर उतना ध्यान न दे पाना। आपदा नियंत्रण पर हमारी उस व्यवस्था पर, प्रणाली पर अभी हम कार्य नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान पर भी आपदा पर वो कार्य नहीं हो पाया जिस कार्य की अपेक्षा की जा रही थी। आपदा एक ऐसी दैविक आपदा है, एक्सीडेंट भी हैं, इसमें तमाम चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो जो विद्युत घात से होने वाली मृत्यु की संख्या इस बार उत्तर प्रदेश की ज़्यादा रही है, बढ़ी हुई है। जबकि चेरापूंजी सबसे ज़्यादा होती थी, उसके बाद उड़ीसा का नंबर था, लेकिन अब वो सब नियंत्रित हो गए हैं अपने प्रचार प्रसार से, और उत्तर प्रदेश अभी वह कार्य नहीं कर पाया है। हमें चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के इस आगाज को हम समझें और आपदा नियंत्रण की व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाएं, उस प्रणाली को सक्रिय करें, उस पर स्टडीज हों, उस पर थीसिस लिखे जाएं, और उस पर लोग, जागरूक लोग उस पर कार्य करें, उनको ट्रेन किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। अगर उनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है, प्रशिक्षित होते हैं और एक जागरूकता का वातावरण पैदा कर पाते हैं,